का ज्ञान हम लोग आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। दो घरणी द्वारका माई की जय। साईं भोले भंडारी की जय। साईं गणपति की जय। साईं सरस्वती की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। साई चरित्र से यानी साई ग्रंथ से हम लोग कुछ अंश प्रस्तुत करते हैं भक्तों के समक्ष। भक्तों के समक्ष रिकॉर्डिंग गड़बड़ होगा। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। साई चरित्र से आज हम लोग साई चरित्र के माध्यम से आप लोग को बताएंगे कि साईं बाबा किस जाति के थे। हम लोग समझते हैं कि भाई साईं बाबा हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है। वाकई में क्या है ऐसा हमारे मन में डाउट होता है ना। वाकई में इस भ्रांतियों को हम खत्म करेंगे कि साईं बाबा क्या थे। साईं बाबा की महानता का वर्णन करेंगे। साईं बाबा ऐसे तो साई चरित्र में लिखा है वो जात पाति से अलग थे। साईं बाबा एक सदगुरु थे। सदगुरु का मतलब होता है परमात्मा को प्राप्त हुआ गुरु का कोई जात पात नहीं रहता। एक तरह से साई चरित्र में इनकी जातियों का भी वर्णन किया गया है। अब हम साई चरित्र के माध्यम से आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। ओम साई राम। अध्याय 7 विशेष श्री साईं बाबा के एक अंग रंग भक्त अतरंग भक्त मालसापति जो कि बाबा के साथ मस्जिद तथा चावड़ी में शयन करते थे। उन्हें बाबा ने बतलाया था कि मेरा जन्म पाथर्डी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मेरे माता पिता ने मुझे बाल्यावस्था में ही एक फकीर को सौंप दिया था। जब यह चर्चा चल रही थी तभी पाथर्डी के कुछ लोग वहां आए तथा बाबा ने उनसे कुछ लोगों के संबंध में पूछताछ भी की थी। देखिए साईं बाबा का ही एक भक्त इस ग्रंथ को लिखा है। इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि बाबा ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। ब्राह्मण कुल का मतलब आज जो है एक ब्राह्मण जाति होती है उसी को कुल कहते हैं। भाई इसमें बहुत से है कि भाई हजारों जातियां हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण चतुर्वर्णियम माया सिस्टम गुण कर्मा विभाग से कह रहे हैं कि 4 वर्णों की ही मैंने सृष्टि मैंने 4 वर्णों की क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य मनुष्यों को 4 भागों में बांटा। समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन इसी में कर्म के आधार पर कोई लोहार हो गया, कोई कुम्हार हो गया, कोई क्षत्रिय हो गया, कोई पोथी पढ़ने लगा तो पंडित हो गया, कोई कथा बचने लगा तो पंडित हो गया, कोई
लड़ाई लड़ने लगा तो उसको क्षत्रिय में गणना की गई। और कोई जो है बैच का मतलब होता है व्यापार करने लगा तो बैच हो गया। लेकिन आदमी इसको भौतिक दृष्टि से देखते हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण और शूद्र बैच को। ये भौतिक दृष्टि का बात नहीं है, ये आध्यात्मिक, गीता आध्यात्मिक विषय का बात करता है। हम आगे बताएंगे, पहले ये समझिए कि साईं बाबा एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। उनका भक्त ने बताया और कुछ उनके गांव के लोग आए तो वो उनके बारे में बताए। लेकिन आकई में ये भी नहीं लिखा हुआ है साईं चरित्र में कि भाई आकई में साईं बाबा किस जात के थे। बस इतना ही प्रमाण मिलता है कि साईं बाबा ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। उनके माता पिता ने एक फकीर को सौंप दिया और फकीर के साथ रहे और साधना करके परमात्मा को प्राप्त किए और परमात्मा को प्राप्त कर इस दुनिया में अपनी महिमा को फैलाए। कि भाई बताने लगे कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, परमात्मा ही एक सत्य है। परमात्मा की साधना करो, परमात्मा की भक्ति करो। तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, कोई शरीर नहीं हो। तुम उस परमात्मा के चक्कर में पड़ो जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाए। ऐसे ही बताने लगे, अपना ज्ञान आध्यात्मिक लोगों के सामने प्रवेश करने लगे और चमत्कार भी होने लगा बाबा के समय। बाबा की महिमा बढ़ने लगी, बाबा के पास लोग आने लगे, उनकी मनोकामना पूर्ण होने लगी। तो ब्राह्मण का मतलब है, अब हम आपको आध्यात्मिक दृष्टि से ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बारे में बता रहा हूं। मैं कुछ भौतिक दृष्टि में, भौतिक का मतलब कि संसारी, संसार में जो आदमी लोग रहते हैं उसे संसारिक। जैसे बताया कि भाई पोथी पढ़ने लगा, रामायण गीता बांचने लगा तो उसको पंडित कह दिया गया। कह दिया गया कि नहीं कह दिया गया उस समय शुरुआत में। अब जो लोहा पीटने लगा लोहार हो गया। अब माटी का जो बनाने लगा मटका उटका तो कुम्हार हो गया। दारू बनाने लगा तो हजाम हो गया और लड़ने लगा तो क्षत्रिय हो गया। और इसी तरह से अपने कर्मों के अनुसार जातियां बटी, कर्मों के अनुसार। लेकिन मान लीजिए कि भाई हम पंडित, तभी से ये कोई पंडित कहने लगता है, कोई क्षत्रिय कहने लगता है, कोई वैश्य करने लगता है, कोई शूद्र कहने लगता है। तभी से ये जातियां प्रचलित हुई। प्रचलित होने का मतलब कि हम ब्राह्मण जाति में पैदा हो गए मान लीजिए, लेकिन हम पोथी पढ़ता ही नहीं हो, आध्यात्मिक ज्ञान हमारे पास है ही नहीं। हम परमात्मा की साधना की, योग विद्या को, कुछ साधना की पद्धति को जानता ही नहीं है, फिर भी हम ब्राह्मण कहा जाता हूं। फिर भी हमको लोग ब्राह्मण कहते हैं, भले हमको कुछ जानते नहीं है, परमात्मा का नियम साधन वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी हम ब्राह्मण कहे जाते हैं। एक प्रकार की ये अज्ञानता है। हम क्षत्रिय का मतलब है कि अपने देश काल के लिए, प्रजा के लिए हमेशा मर मिटना और क्षत्रिय उसकी रक्षा करना। क्षत्रिय उसकी रक्षा करते हैं अपने प्रजा को। लेकिन आज कोई क्षत्रिय है ऐसा कि कोई अपनी प्रजा को रक्षा करता है? नहीं करता है, फिर भी वो क्षत्रिय कहा जाता है। इसके बाद वैश्य का मतलब है कि भाई वो व्यापार कर रहा है, उसे वैश्य कहते हैं। बनिया लोग को वैश्य कहते हैं। शूद्र का मतलब होता है कि भाई निम्न कोटि के जो मनुष्य है, सेवा करता है, उसे शूद्र कहते हैं। लेकिन अब इतने में ही हमारी दुनिया सिमट कर रह गई और इसी को क्षत्रिय ब्राह्मण अब और शूद्र कहने लगे। किसी के पास ब्रह्मत्व नहीं है, किसी के पास क्षत्रियत्व नहीं है, किसी के पास वैश्यत्व नहीं है, किसी के पास। लेकिन ये अपने को महान गिनते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं बताया है। बताया है चतुर्वर्णीय माया सिस्टम।
अब देखिए इसको आध्यात्मिक अर्थ बता रहा हूं। चतुर्वर्ण्यम माया सिस्टम गुल कर्म विभाग सा। हे अर्जुन, मैं 4 वर्णों की सृष्टि का निर्माण किया हूं, मनुष्यों को 4 भागों में बांटा हूं। अब इससे पता चलेगा कि हम क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है कि शूद्र है कि वैश्य है। बाबा की जात पर आई तब मैं इसी गीता के माध्यम से समझा रहा हूं कि हम क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है कि शूद्र है, इसी से पता चल जाएगा। चतुर्वर्ण्यम माया सिस्टम गुरु कर्म विभाग था। हे अर्जुन, 4 वर्णों की सृष्टि किया, मनुष्यों को 4 भागों में बांटा कर्म के आधार। गुल कर्म विभाग था, माने गुल कर्म के आधार पर मनुष्यों को 4 भागों में बांटा। चतुर्वर्ण्यम का मतलब है, क्षत्रिय का मतलब होता है कि जो शौर्यवीरता, क्षत्रिय का मतलब होता है, गीता में भगवान श्री कृष्ण बताए हैं कि क्षत्रिय वो है जो संसार को काटने की क्षमता है। अब ये कहेंगे कि भाई संसार को कैसे काटा जाता है? संसार को माने संसार से विरक्त होकर परमात्मा के एकमात्र भक्ति के लिए चल पड़ना और संसार से अलग होकर एक परमात्मा की साधना में आरूढ़ हो जाना, उसे क्षत्रिय कहते हैं। उसके अंदर शौर्य वीरता होती है, संसार सागर को काटने की क्षमता होती है, काम क्रोध लोभ राग द्वेष की काटने की क्षमता हो जाती है। इन शत्रुओं से लड़कर वो परमात्मा को प्राप्त करता है, उसे क्षत्रिय कहते हैं। जो काम क्रोध लोभ के अंदर फंस जाएगा तो वो परमात्मा को प्राप्त नहीं करेगा। कामी क्रोधी, कबीरदास जी कहते हैं, कामी क्रोधी लोभी इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण सब कोय। कामी क्रोधी माने काम विकार उसके अंदर है तो उसकी प्रवृत्तियां संसार में फंसी रहेगी। लोभ है तो संसार में जाएगा। कामी क्रोधी लोभी इनसे भक्ति, लोभ वाले लोभवांतिक व्यक्ति कभी नहीं सफल होते हैं परमात्मा के लिए, इसीलिए कबीरदास जी कहे हैं। तो इसी तरह से क्षत्रिय जो है उसके अंदर ये शौर्यता रहती है कि काम हमारे अंदर काम विकार आ रहा है, कामना कोई उत्पन्न हो रही है, उसको मार देने के, उसको चित्त से मार दो, चित्त में आने ही न दो। चित्त में कोई विकार को उत्पन्न होने न दो, उसे क्षत्रिय कहते हैं। कोई लोभ उत्पन्न हो उसे क्षत्रिय कहते हैं। कोई क्रोध उत्पन्न हो उसे क्षत्रिय कहते हैं। कोई ईर्षा द्वेष उत्पन्न हो उसे क्षत्रिय। गीता के माध्यम से मैं बता रहा हूं। ये सब जब उत्पन्न होंगे तो हम परमात्मा की तरफ अंतर्मुख नहीं, परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकते हैं। इसलिए कामी क्रोधी लोभी इनसे भक्ति न हो, ऐसा व्यक्ति है तो उससे भक्ति हो ही नहीं सकती। क्षत्रिय जो है इन काम क्रोध लोभ को उन्मूलन करता है, मार देता है, छोड़ देता है, त्याग देता है, उसी को मारना होता है और परम धर्म परमात्मा की तरफ चल पड़ता है और परमात्मा को प्राप्त कर एक दिन जीवन मुक्त हो जाता है। इस आत्मा को पाकर वह ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। इसलिए क्षत्रिय में ये गुण है, उसे हम क्षत्रिय कहते हैं। इसको भौतिक आधार पर लड़ाई लड़ने लगे तो उसे क्षत्रिय का हम एक संज्ञा लोगों ने दिया, लेकिन यह क्षत्रिय जो है बहुत करेगा तो देश काल के लिए लड़ेगा। वो क्षत्रिय है जो पूरे लोक परलोक को त्याग कर परम तत्व परमात्मा के लिए लड़ेगा, वो पूरे विधानों को त्याग देगा। तब इसके बाद वैश्य किसे कहते हैं? वैश्य का मतलब कि साधना में आरूढ़ हो रहा है। आप लोग समझ लें कि भाई क्षत्रिय हो कि शूद्र हो कि वैश्य हो कि ब्राह्मण हो, साढ़े काटे में बोल रहा हूं। वैश्य का मतलब है जो साधना में चल रहा है, साधना कर कुछ योग विद्या की भक्ति विद्या को में प्रवीण हो रहा है, साधना को पकड़ रहा है, माने आत्मा परमात्मा का दर्शन कर उसका ध्यान कर रहा है, उसे वैश्य कहते हैं।
माने आत्मा की साधना परमात्मा को देखकर साधना कर रहा है, उसे वैसे वो दैविक संपदाओं को अर्जित कर रहा है। दैविक संपदा क्या है? आपके अंदर जो नाम जाप है, भक्ति है, ध्यान है, धारणा है, समाधि है, ये दैविक संपदा है। आपके अंदर जो है पुण्य ही दैविक संपदा है। आपके अंदर ये सब भाव उत्पन्न होता है कि मुझे दान पुण्य करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, सत्य पर चलना चाहिए, सत्य मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, ये दैविक संपदा के लक्षण है। ऐसी प्रवृत्तियों का व्यक्ति जो साधना में आरूढ़ हो रहा है, भक्ति कर रहा है, वो वैस है। वैस का मतलब दैविक संपदा, माने दैविक संपदाओं को अर्जित करा, ध्यान की विधि को बढ़ा रहा है, भक्ति के पावर को बढ़ा रहा है, उसे दैविक संपदा कहते हैं। दान पुण्य कर रहा है, उसे दैविक संपदा कहते हैं। भक्ति कर कर परमात्मा की ओर अग्रसर हो रहा है, उसे दैविक संपदा। तो वैस जो है दैविक संपदाओं को अर्जित करता है। और क्षुद्र उसे कहते हैं जो साधारण व्यक्ति है, सदगुरु के शरण में आया है। सदगुरु के शरण में आप लोग समझ लें कि हम कहां पर हैं। सदगुरु का मतलब होता है जो सदगुरु ही एक परमात्मा की प्राप्ति कराकर हमें इस शरीर बंधन से मुक्ति देता है, सदगुरु। तो इसके मतलब है कि भाई हम कहां पर हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, सर्वधर्मा परतंजे मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापो भो मोक्षयामि मा शुचा। हे अर्जुन, सारे धर्मों की चिंता छोड़, समझ लीजिए, सारी धर्मों की चिंता छोड़, एकमात्र मेरी शरण आ जा। अहं त्वा सर्व पापो भो मोक्षयामि मा शुचा। मैं तुझे मोक्ष दे दूंगा, मुक्ति दे दूंगा, एक मेरी शरण आ जा। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, एक मेरी शरण आ जा। तो क्षुद्र जो है एक सदगुरु के शरण, माने भगवान श्री कृष्ण के शरण, चाहे साईं बाबा के सानिध्य के गुरु के शरण आ जाता है, वह क्षुद्र श्रेणी में आ जाता है। कृष्ण की भक्ति करने गुरु के विधान के द्वारा तो वो क्षुद्र है। अभी साधना में तत्पर होकर चल रहा है भाई, तो उसकी कोई ध्यान नहीं लग रहा है, सिर्फ नाम ओम साई ओम साई ओम साई जप रहा है, एक ओम ओम जप रहा है, तो क्षुद्र श्रेणी का भक्त है। इसी की संज्ञा भौतिकता में क्षत्रिय ब्राह्मण और शूद्र अभ्यास के संज्ञा में दे दिया गया है। लेकिन ये है आध्यात्मिक चीज। तो क्षुद्र के सानिध्य में, क्षुद्र जो है अभी साधना में, जैसे लोग जो है नाम लिखाते हैं अपना गदहिया क्लास में चाहे वन में, तो अभी नाम लिखाया है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सर्वधर्मा परतंजे, माने सारे धर्मों की चिंता छोड़। कौन? ये दुनिया में जितना धर्म है, देवी धर्म है, दुर्गा धर्म है, काली धर्म है, जितना धर्म है धरती पर, देव बाबा धर्म है, समझ रहे हैं, जितना धर्म है सारे धर्मों को छोड़। गीता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये वर्णन कर रहा हूं, आप लोग सोच समझ लीजिए। एकमात्र मेरी शरण आ जा, मैं तुझे मुक्ति दे दूंगा। यानी तुम शरीर में हमेशा जन्मते हो, मरते हो, हमेशा जन्म लेते हो, इस योनि में उस योनि में, कभी कुत्ते, कभी बिल्ली, कभी चूहे, चाहे आदमी, मनुष्य, देवी देवता बनते हो, जितनी योनियां यात्रा करते हो, ये योनियों से यात्रा से मैं छुटकारा दे दूंगा। कहने का मतलब ये है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी शरण आ जा। तो सब चीज त्याग कर, सारे धर्मों को त्याग दो, सारे धर्मों को त्याग दो, तभी होगा। अब आप लोग सोचे कि भाई हम कौन धर्म में बैठे हुए हैं, कौन धर्म कर रहे हैं। हम तो देवी में ही फंसा है, कोई दुर्गा में फंसा है, कोई लक्ष्मी में फंसा है, कोई सरस्वती में। मैं इनकी निंदा नहीं करता, ये भी भक्ति है, लेकिन इनसे मुक्ति आपकी हो ही नहीं सकती। मुक्ति जो गीता कहते हैं, जो कृष्ण कहते हैं, जो साईं बाबा कहते हैं, जो सदगुरु कहते हैं, उससे जीव की मुक्ति होती है।
आप लोग करें जहां पर है, उसके लिए मैं प्रतिकार नहीं करता हूं, गीता के माध्यम से आप लोग को बता रहा हूं, ठीक ना। भाई हमारा फर्ज है बताना कि भाई आप कहां फंसे हुए हैं, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि क्षुद्र श्रेणी में जब सदगुरु साईं बाबा का भक्ति करने लगेगा तो अल्पज्ञ साधक आप है। अभी साधना में प्रवेश, नाम एडमिशन कराए हैं, फिर अगले जन्म फिर मनुष्य तन मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बताया, अर्जुन पूछता है कि हे पार्थ, हे कृष्ण, मान लीजिए कि आपकी भक्ति करते करते कोई परमात्मा को प्राप्त नहीं हुआ तो क्या उसकी गति होगी, किस योनि में जन्म लेगा, कहाँ जाएगा। मान लीजिए इस जन्म में हम आपकी भक्ति कर रहा हूं, हम आपको प्राप्त नहीं कर पाया, तो क्या हमारी गति क्या होगी, भक्ति क्या। तो कृष्ण बता रहे हैं कि तुम जहां तक 20 क्लास तक पढ़ रहोगे वहीं से फिर तुम्हें मनुष्य तन मिलेगा, वहीं से साधना स्टार्ट हो जाएगी दूसरे जन्मों में। तो आप इससे आकलन कर ले कि हम मनुष्य फिर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जो सदगुरु की भक्ति करता है वही फिर मनुष्य तन पाता है जी, या जिसके अंदर पुण्य हो, भक्ति हो, चाहे देवीय का करता है तो फिर मनुष्य तन उसे मिल सकता है, लेकिन उसके अंदर प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए तभी मिल सकता है, नहीं तो फिर मनुष्य तन मिलना सुलभ नहीं है। तो मैंने इनको 4 वर्णों की सृष्टि की है। मैंने अभी बताया कि आध्यात्मिक विषयों को भौतिक विषय में बांट दिए हैं लोगों ने। अब आगे साईं बाबा की कथा की तरफ हम चलते हैं। श्रीमती काशीबाई कानेटकर पूना की एक प्रसिद्ध विदुषी महिला ने साईं लीला पत्रिका भाग 2 सन 1934 के पृष्ठ नंबर 79 पर अनुभव नंबर 5 में प्रकाशित किया है कि बाबा के चमत्कारों को सुनकर हम लोग अपनी ब्रह्मवादी संस्था की पद्धति के अनुसार विवेचन कर रहे थे। विवाद का विषय था कि साईं बाबा ब्रह्मवादी हैं या वाम मार्गी। देखिए, मैं ब्राह्मण का नहीं बताया, फिर इधर आता हूं। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो ब्रह्म को जानता है। मैं क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात कहा था, और ब्राह्मण किसे कहते हैं ये अभी इसको हम बताया ही नहीं, तो थोड़ा इसको बता देते हैं। ब्राह्मण का मतलब है जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म का मतलब है ईश्वर को जानता है, ईश्वर को देखता है, आत्मा को। आपकी आत्मा ही ब्रह्म है, आपकी आत्मा जो है ब्रह्म है। और जो उस आत्मा का ध्यान करता है, भक्ति करता है, आत्मा में परिपूर्ण होता है, आत्मा का ध्यान करते करते उस निष्काम तत्व ब्रह्म को प्राप्त होता है, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब है एक साधना की योग्यता है, एक श्रेणियां है। क्षत्रिय का भी एक श्रेणी है, वैश्य का भी एक श्रेणी है, और शूद्र का भी श्रेणी है। क्षत्रिय के बाद जब क्षत्रिय साधना करते करते ब्रह्म को जानेगा तो ब्रह्मत्व में पहुंचेगा तो वो ब्राह्मण, क्षत्रिय ही ब्राह्मण बनता है। शूद्र से हम वैश्य बनते हैं, वैश्य से क्षत्रिय बनते हैं, और क्षत्रिय से ब्राह्मण बनते हैं। जब हमारी साधना अनुरोध चलने लगती है और उस ब्रह्म का ध्यान करते करते ब्रह्म में परिपूर्ण होने लगती है तो व्यक्ति ब्राह्मण हो जाता है। ब्राह्मण माने ब्रह्म को जो जानता है वो ब्राह्मण है। ऐसा नहीं कि प्रचलित जातियों को ब्राह्मण कहा गया, एक ये धोखा है, ये जातियां एक धोखा है, लेकिन हम इन्हीं जातियों में सिमट कर हम रह जाते हैं। साईं बाबा ने हमको ब्रह्म तत्व को दिखाया है, शरीर से 3 बार बाहर निकाला है और दिखा कर कहा है कि इस आत्मा का ध्यान करो, और ध्यान करते करते ब्रह्म तत्व आत्मा में परिपूर्ण होकर मोक्ष को प्राप्त करो। मैं आत्मा का ध्यान करता हूं इनकी कृपा से।
जो आत्मा को ध्यान करता है तो आध्यात्मिक दृष्टि से वही ब्राह्मण है, न कि जो जाति पाति बनाया गया है वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण नाम पर एक वो धोखा है। जो ब्रह्म में जो वेद शास्त्र उपनिषद गीता लिखा, वेद व्यास जी क्या थे? क्षुद्र जाति के थे, लेकिन 18 पुराण उपनिषद गीता रामायण सबकी संज्ञा दी। वाल्मीकि जी क्षुद्र थे, रामायण का रचना की। तो कहने का मतलब ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जानकर वेद शास्त्र उपनिषद गीता को प्रचलित करता है। ऐसा नहीं कि जातियों से हम ब्राह्मण है और वेद शास्त्र है। समझ रहे हैं आप लोग? तो जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, और जो ब्रह्म में परिपूर्ण हो जाता है, मुक्ति प्रदान कर लेता है, मुक्ति तत्व आत्मा में स्थिति बना लेता है, वो महापंडित कहा जाता है। पंडित किसे? और जब पंडित हो जाएगा तो उसकी जात पाति नहीं रह जाए, जो आत्मा बन जाता है। मान लीजिए कि आप शरीर है, अपने शरीर का नाम हमारा क्या है? फलाना। हमारे शरीर का नाम है फलाना, तो इस शरीर रूपी चमड़ी का नाम है फलाना, न कि आपकी आत्मा का। आप क्या है? आप आत्मा है, आप ब्रह्म है। जब जीव ब्रह्म में पहुंचकर आत्मा में स्थिति बना लेता है, वो महाज्ञानी महापंडित वही वेद शास्त्र उपनिषदों का निर्माण करता है, लिखता है, उसे ही पंडित बोलते हैं। ऐसा नहीं कि जो प्रचलित है कि हम पंडित जी हों, यह एक धोखा है। इसी में लोग सिमट जाते हैं। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, लेकिन वही पंडित आपके लिए भी ब्राह्मण है, क्योंकि वही ब्राह्मण बनकर जो पंडित महासाई बाबा ही क्या है? पंडित है। जो ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म को लखाने दिखाने की क्षमता रखता है, वही पंडित है। और आपके लिए साईं बाबा ही ब्राह्मण है, न कि जाति कुल कोई मर्यादा ब्राह्मण नहीं है। उस तो बता रहे हैं साईं चरित्र में कि हम इस जाति में थे, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण जो ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर चुका है, ब्रह्म के साथ अभिन्नता प्राप्त कर लिया है, वो व्यक्ति जो है ब्राह्मण है। अब आगे साईं बाबा की महिमा आगे हम कहने जा रहा हूं। चलो। कालांतर में जब मैं शिरडी को गई तो मुझे इस संबंध में अनेक विचार आ रहे थे। जैसे कि मैंने मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखा कि बाबा उठकर सामने आ गए और अपने हृदय की ओर संकेत कर मेरी ओर घूरते हुए क्रोधित हो बोले, यह ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण, इसे वाम मार्ग से क्या प्रयोजन? यहाँ कोई भी यवन प्रवेश करने का दुस्साहस नहीं कर सकता और न ही वह करे। देखिए, बाबा कह रहे हैं कि एक माई थी, वो सोचती थी कि बाबा हिंदू है कि मुसलमान है, यानी ब्रह्मवादी है कि वाम मार्गी। वाम मार्गी किसे कहते हैं? मुसलमान को। ब्रह्मवादी का मतलब हिंदू को कहा जाता है। तो वो सोच रही है कि मैं शिरडी बाबा का दर्शन करने जा रहा हूं, लेकिन बाबा हिंदू है कि मुसलमान है, उसके मन में एक खटका था। तो वो जब बाबा का दर्शन करने शिरडी पर पहुंची तो बाबा क्या कर रहे हैं? अपने हृदय की ओर इंगित करते हुए बोल रहे हैं कि ये ब्राह्मण है, यह ब्राह्मण की मस्जिद है, न कि वाम मार्गी। यहाँ वाम मार्गी से क्या प्रयोजन? माने मुसलमानों से क्या प्रयोजन? सच बोला जाए कि जो ब्रह्म को, जो आत्मा को प्राप्त हो जाता है, वो कोई जात पात में रहता ही नहीं है। जाति पाति इस शरीर को होती है, और जो आत्मा बन गया है, शरीर है ही नहीं, तो इसकी जाति और पाति कहाँ? वो क्षत्रिय ब्राह्मण और शूद्र वैश्य से आगे निकल जाता है, वो ब्रह्म बन जाता है, उसकी जाति ईश्वरीय जाति हो जाती है। इसलिए बाबा हृदय को इंगित करते हुए कहते हैं कि यह ब्राह्मण की
मस्जिद है। जो ब्रह्म है, जो शरीर है ही नहीं, वही ब्राह्मण है। बाबा का कहने का मतलब है यहाँ कोई हिंदू यानी मुसलमान, शरीर का नाम मुसलमान है और शरीर का नाम हिंदू है। अब बाबा है शरीर है ही नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूं। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। यहाँ कोई वह मार्गी प्रवेश नहीं कर सकता, कोई मुसलमान हमारे यहाँ आ नहीं सकता। ऐसे अपने को जानता है कि मैं मुसलमान हूँ तो वह व्यक्ति बाबा के पास नहीं जा सकता। जो यह जाति पाति भेदभाव हिंदू मुसलमान की भावना को फेंक कर और सदगुरु की भक्ति साई का करता है, वही बाबा की भक्ति कर सकता है। वो चाहे कि हम इन जातियों में फंसकर भक्ति करो, जब आप ब्रह्म की साधना करेंगे, ब्रह्म का मतलब आत्मा की, समझ रहे हैं आप लोग? आत्मा की साधना कैसे की जाती है? हम अपनी प्रवृत्तियों को अंतर्मुख बनाते हैं। हमारी जो चेतना है इस संसार में फैली हुई है, इधर उधर भाग रही है, जा रही है, इसी को समेटकर अपने हृदय की ओर केंद्रित करते हैं। जब हम अपने को सोचेंगे कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं टाटा हूँ, मैं बिरला हूँ, तो आपकी चेतना अंतर्मुख हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपकी चेतना संसार में, काम में, क्रोध में, लोभ में, ईर्ष्या द्वेष में फंसी रहेगी। उसको आप चाहेंगे कि अंतर्मुख कर आत्मा की तरफ केंद्रित कर आत्मा का ध्यान करे तो नहीं होगा। इसलिए जाति पात की भेदभावों को हम त्याग कर एकमात्र किधर आत्मा रूपी सदगुरु के शरण पहुंचेंगे। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं भज। एक आत्मा रूपी ब्रह्म के शरण में हम आएंगे तभी हमारा कल्याण होगा। तो बाबा इसी को बता रहे हैं कि भाई यह ब्राह्मण की मस्जिद है। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। जो ब्रह्म में प्रवेश कर कर उसमें स्थिति बना लिया है वो पंडित है। एक साधना की एक स्थिति का नाम पंडित और ब्राह्मण है, न कि जाति पाति की योग्यताओं का पंडित और ब्राह्मण है। आगे पुनः अपने हृदय की ओर इंगित करते हुए बोले, यह ब्राह्मण लाखों मनुष्यों का पथ प्रदर्शन कर सकता है और उनको अप्राय वस्तु की प्राप्ति करा सकता है। देखिए, अपने हृदय की ओर इंगित करते हुए बोल रहे हैं बाबा कि यह ब्राह्मण लाखों लाखों मनुष्यों को मुक्ति दे सकता है, अपर्याय वस्तुओं की प्राप्ति करा सकता है। माने जो चाहो सो, धन दौलत, बेटा बेटी, कुछ भी हो, एकमात्र इनकी शरण होकर भजन करोगे तो निश्चित है मिलेगा। अब मान लीजिए कि केहू तरह भक्ति करोगे तो नहीं, एक सदगुरु के शरण होकर भक्ति करेंगे तो सब कुछ ब्रह्म को देने की क्षमता जो रखता है, संसारिक कार्यों को क्यों नहीं देगा? सब कुछ देगा, धन दौलत, बेटा बेटी, हर चीज मिलेगा, मान प्रतिष्ठा, सब कुछ आपको बाबा देंगे। आगे चलो। यह ब्राह्मण की मस्जिद है, मैं यहाँ किसी भावमर्गी की छाया भी पड़ने नहीं दूंगा। यह ब्राह्मण की मस्जिद है। आप लोग सोचेंगे कि भाई कैसे बाबा तक तो साईं बाबा मुसलमान जैसे वेशभूषा लगाए हैं। वो बाहरी एक ढांचा है, वस्त्र का ढांचा है, समझ रहे हैं? वस्त्र पहने हुए है, चमड़ी एक वस्त्र है, आत्मा इस वस्त्र को पहनी हुई है। और जो आत्मा में पहुंच गया है, न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, न फारसी है, कुछ भी नहीं है। वो तो उसकी जाति ब्रह्म जाति हो जाती है, ईश्वरीय जाति हो जाती है। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय।